वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के बारे में। और इसमें हम लोग एक काफी बर्निंग टॉपिक देखेंगे जिसमें आप सभी लोग बार बार पूछ रहे हो कमेंट करके और बार बार परेशान हो रहे हो कि सर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितना बढ़ता है। और अगर रेलवे ने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया, रेलवे ने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया और मैंने उस क्वेश्चन का आंसर या अटेम्प्ट लिया हुआ था, तो क्या उसका मार्क्स मुझे मिलेगा, या कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन को बनाया ही नहीं उसे भी मिलेगा, मतलब सभी को मिलेगा, या जो सिर्फ बनाया उसी को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर रहे हो। नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ता है, जो क्वेश्चन रेलवे ने रिजेक्ट कर दिया उस क्वेश्चन का मार्क्स जो है सो किसे मिलेगा, सबको मिलेगा, या जो बनाया उसको मिलेगा, या जो नहीं बनाया उसको भी मिलेगा। इस टाइप का सारा कुछ। और ये लेक्चर अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो ट्रस्ट करो, इस टॉपिक पे आपको कभी भी लाइफ में कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मन में जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर इसी तरह लेक्चर में आता रहेगा क्लैरिफिकेशन के साथ, और वो तभी आपको पता चलेगा जब आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करके रखो। अभी से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपको काम आएगा। ज्वाइनिंग हो जाएगा फिर आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग तक आपको चैनल को रेगुलर फॉलो करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग और जान जाओ कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। जिस बोर्ड से आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है या ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उस बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, कोई दूसरा बोर्ड का मत करना। एक स्टूडेंट सिर्फ एक ग्रुप ज्वाइन करेगा जिस बोर्ड से उसने फॉर्म भरा है। वहां पे आपके बोर्ड से बहुत सारे फ्रेंड मिल जाएंगे, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 1200, किसी में 1500। तो वहां पे इतने स्टूडेंट के बीच में आप लोग डिस्कशन करो, क्योंकि कट ऑफ आपके बोर्ड के हिसाब से जाएगा, किसी दूसरे के बोर्ड के हिसाब से नहीं। अब जैसे कि ये आप देख रहे हो अप्लाइड आरआरबी कौन सा है, चेन्नई है। पेपर में कितना क्वेश्चन था आपका, 100 क्वेश्चन था। जब आंसर की आया तो काफी स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन डाला कि सर ये एक क्वेश्चन तो रॉन्ग है, एक क्वेश्चन तो रॉन्ग है। तो रेलवे ने क्या किया, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। रेलवे ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। तो अब जो है आपका कितना क्वेश्चन का पेपर हुआ था, 99 क्वेश्चन का, और किसी स्टूडेंट ने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। किसी स्टूडेंट ने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और मान करके चलो आपका उसमें जो है नंबर ऑफ करेक्ट 68 था और नंबर ऑफ रॉन्ग 13 था। आप दोनों को जोड़ो तो आपका जो है 81 क्वेश्चन आएगा। तो अब आप बताओ, आपने 68 क्वेश्चंस करेक्ट किए तो आपका 68 मार्क्स आया, और आपका 13 क्वेश्चंस रॉन्ग है तो आप बाय 3 निगेटिव करोगे तो आपका 4.33 आएगा। तो इसमें से -4.33 करोगे तो आपका जो है 63.66 आएगा। तो ये 63.66 आपका 99 में आया है। 99 में आया है क्योंकि रेलवे ने क्या किया है, इस एक क्वेश्चन को वो हटा दिया। इस एक क्वेश्चन को हटा दिया, आपने बनाया था या आपने नहीं बनाया था, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। अब आपका पेपर 99 क्वेश्चन का ही हुआ था, और उस 99 में जो है सो आपका 63.66 नंबर आया था। तो 63.66 बाय 99 इंटू 100 करोगे, मतलब 63.66 आपने लाया आउट ऑफ 99। तो इसका परसेंटेज निकालोगे ना, तो परसेंटेज जो आएगा वही आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो ये आपका आउट ऑफ 100 है, ये आपका आउट ऑफ 99 है, और इसी को जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आउट ऑफ 100 होगा। आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक उसी तरह से जैसे 2.5 आउट ऑफ 5 है, तो उसी तरह से आपका 5 आउट ऑफ 10 है, दोनों सेम है ना। तो इस तरह से 99 में इतना मार्क्स, इसका कन्वर्जन 100 में किए, इतना आया। अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसका मार्क्स जो है 64.3 से इंक्रीज करके 68.27 हो गया, मतलब लगभग इसका
प्लस 4 मार्क्स इंक्रीज किया है ना। तो ये डिपेंड करता है किस बोर्ड से आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका शिफ्ट कौन सा था, उस शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, आपके शिफ्ट में टॉपर ने कितना स्कोर किया, आपके शिफ्ट का एवरेज कितना है, ये सारा पैरामीटर जो है आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में उस पर डिपेंड करता है। किसी का प्लस 0.5 भी इंक्रीज करता है, किसी का प्लस आपका 0.7 भी इंक्रीज करता है, किसी का +5, किसी का +15 तक इंक्रीज करके चला जाता है ना। तो इसके बारे में आपको सोच के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है उसके हिसाब से अपने आप आ जाएगा। आप वो सोचो जो आपके हाथ में है। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे चलो वो CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ तो सही है, इसके बारे में आपको नहीं मतलब है। और यहाँ पे एक चीज और देखो नोट करके लिखा हुआ कि इफ यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर मैंने तो अटेम्प्ट किया था तो मुझे मार्क्स मिलेगा या नहीं, या जो छोड़ दिया था उसे भी मिलेगा। तो इफ यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन दैट हैज बीन ड्रॉप्ड इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, है ना, एंड विल नॉट बी शोन इन द अटेम्प्टेड क्वेश्चन काउंट। अब आपको समझ में आ गया, मतलब अगर किसी ने बनाया था तो भी और किसी ने छोड़ा था तो भी उस क्वेश्चन को हटा दिया गया। हो सकता है इसने 82 बनाया हो, ये एक क्वेश्चन भी इसने बनाया हो तो इसका 82 81 हो गया, या हो सकता है किसी ने 81 ही बनाया, इस क्वेश्चन को वो बनाया ही नहीं था तो उसका भी अटेम्प्टेड 81 हो गया। मतलब सिंपली कंक्लूजन फाइनल यही निकलता है कि जो क्वेश्चन रेलवे ने इनकरेक्ट बोल दिया उस क्वेश्चन को वो हटा दिया। आपने बनाया आपने नहीं बनाया उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी जितना क्वेश्चन सही है उसमें जो आपका नंबर आ रहा है उसका परसेंटेज निकालो, उतना नंबर का नॉर्मलाइजेशन स्कोर करो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेरीज जो है सो आपका सॉल्व हो चुका है। आज के बाद किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पे भी किसी भी फ्रेंड से या किसी भी चैनल पे जाके कमेंट मत करना। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और सीरियसली CBT 2 के लिए या ग्रुप डी जनरल साइंस के लिए या ग्रुप डी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ऐप का लिंक है, वहां पे आ जाओ। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज, PDF, वीडियो लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब 100% श्योर सिलेक्शन आप ले लोगे जिस एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें। और मन में कोई क्वेरीज होता है तो कमेंट करना, लेक्चर को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।